अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 5वां दर्स है और इस 5वें दर्स में हम आज मुरक्कबात-ए नाक़िसा की तालीम शुरू करेंगे। ठीक है, मुरक्कब ताम मैंने बताया था आपको कि जब किसी मुरक्कब के दोनों जुज़ 3 बातों में एक जैसे हों और एक चौथी बात यानी 3 बातें जिन्स, अदद और एराब उनके एक जैसे हों मगर वुसअत में फर्क हो। पहला इस्म मारफा और दूसरा नकीरा तो वो मुरक्कब ताम कहलाता है, मुरक्कब मुफीद कहलाता है। और मुरक्कब मुफीद मुरक्कब ताम जुमला होता है। जुमला उसको कहते हैं लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिससे बात समझ आ जाए, उसको जुमला कहते हैं। जिस मुरक्कब से यानी लफ्ज तो जुड़े मगर बात समझ में ना आए वो मुरक्कब नाक़िस है। मुरक्कब नाक़िसा कई किस्म के होते हैं, उनमें से आज हम एक किस्म पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस तरह एक एक करके हम किस्मों को पढ़ेंगे। और लेकिन जुमला हम साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे उस्ताद मोहतरम शेख आमिर सूरी साहब ने मुरक्कबात नाक़िसा पहले पढ़ाए हैं और जुमले को बाद में सिखाया है, वो भी अच्छा तरीका है। लेकिन शेख अब्दुल रहीम साहब की तरह मैं समझता हूँ क्या यहाँ से बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है पढ़ने वालों को और शुरू से ही लुत्फ आने लगता है कि अगर हम जुमले भी साथ साथ बनाते हुए चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए मुरक्कब ताम को पढ़ाया कि वो शुरू से जुमला बन जाता है और बात मुकम्मल हो जाती है। तो आपको फिर इसमें दिलचस्पी भी पैदा हुई और आपने आसानी से समझ भी उसको लिया और माशाल्लाह खुद से अपने जुमले बनाए और बोले। तो आज हम एक मुरक्कब नाक़िस पढ़ेंगे और इस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब इशारी। इस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब इशारी। इशारी मुरक्कब इशारी इशारी। अब मुरक्कब इशारी क्या है? इशारी के लफ्ज़ से आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे अस्माउल इशारा। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे? अस्माउल इशारा मुफरद वाहिद वाले जो अस्माउल इशारा है जरा बताओ, बोलो। इस्मुल इशारा कोई भी आदमी क्या? बोल। हाज़ा माशाअल्लाह। हाज़िही ज़ालिका और तिल्का, ये है वाहिद जो वाहिद पर दलाल करता है ना, एक अकेले। हाज़ा वो एक, ये है, हाज़िही ये है, बाएं हाथ से हम बोलेंगे यानी मुअन्नस। ज़ालिका वो एक और तिल्का वो एक। ठीक, हाज़ा हाज़िही ज़ालिका तिल्का। अब इन 3 जुमलों को, 3 हमने कलमों को देखा है जो अस्माउल इशारा है। हमने इनसे मुरक्कब ताम बनाया था, याद है आपको? कैसे बनाया था? मसलन एक लेते हैं इसमें से हाज़ा वाला ये मुरक्कब ताम था, सही। तर्जुमा क्या कहेंगे इसका? ये लड़का है, ये लड़का है।
हाजा वलदुन, यह लड़का है। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर एराबी हालत में देखें तो ये भी मरफू था और ये भी मरफू, सही है। ये मैंने आपको बताया था कि दोनों हालतें रफा में है क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट है। हाजा लड़का है, लड़का हाजा है, ठीक है। लड़का यह लड़का है, लड़का ही यह है, तो दोनों एक ही हैं और दोनों हालतें रफा में ही कहलाए गए, दोनों सब्जेक्ट, दोनों मरफू है बेटा। अगर जिन्स के एतबार से देखें हम तो हाजा मुज़क्कर है, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, तो हाजा मुज़क्कर है, वलदुन, वलदुन भी मुज़क्कर है, ठीक। अगर हम अदद के एतबार से देखें तो अभी हम मुफरद वाहिदी पढ़ लेंगे, ये भी वाहिद है और ये भी वाहिद है, ठीक है। अगर हम वुसाअत के एतबार से देखें तो हाजा तो हमारा मारफा है और वलदुन नकीरा है। इस नकीरा को हम अगर मारफा बना दें, कैसे बनेगा मारफा? अल लगाकर, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात आप जान चुके हैं, आपने बड़ी आसानी से इसको बना दिया कि ये बन गया मारफा, हो गया अल वलद और तनवीन इसकी गायब हो जाएगी। अब इसको क्या पढ़ेंगे? हाज़ल बलद, हाज़ा बलद तो नहीं ना, हाज़ल बलद, ये भी मारफा और ये भी मारफा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमने इसको मारफा बनाया। जैसे ये मारफा बनेगा तो ये हाजा बलदुन से हाजल बलदू हो गया, ठीक है। इससे एक बात आपको साफ तौर पर समझ में आएगी कि कभी भी हम देखेंगे कि हाजा के बाद जो मारफा इसमें आएगा वो असल में होगा अस्माउल ज़ात वगैरह में से, सिफात वगैरह में से, लेकिन वो जो है मुअर्रफ बिल लाम होगा। क्या होगा? मुअर्रफ बिल लाम होगा, लाम के जरिए से ही मारफा बनाया गया, ठीक है। अगर लाम के जरिए से मारफा नहीं बनाया गया और हाजा के बाद आ रहा है तो मुमकिन है कि खबर भी हो सकती है, हाजा मोहम्मद, ठीक है। तो ये मतलब इशारे का जो उसूल है जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो वो मुअर्रफ बिल लाम के साथ ही होगा। बात हो गई बात। जब ये हाजल बलद आया, इसमें आप बीच में दिखाई देने आपको एक अलिफ हाजा का है ना, एक अलिफ जो है वो हाजा का है और एक अलिफ जो है वो अल-बलद का है। बड़ा दोनों से कोई भी नहीं जाता, लेकिन क्योंकि हाजा के साथ भी नहीं होता लिखा जाता है, अल-बलद में अलिफ लिखा जाता है, ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। हाजल बलद तर्जुमा क्या करेंगे इसका? हाजा बलद का तुमने तर्जुमा किया था, ये है लड़का है। ये किसका तर्जुमा था? हाजा बलदुन का तर्जुमा था। किसका तर्जुमा था? हाजा बलदुन। और वो मुरक्कब ताम होता है आते ही ये लड़का खबर बन जाता है। यहां पर इसके साथ हम सिर्फ इतना करना है कि ये है निकालें, ये है लड़का, बस। अब आप बोले यह लड़का, तो बात मुकम्मल होती है? नहीं होती। यह भी है, लड़का भी है, सिर्फ है नहीं है तो पता लगा कि ये बात अधूरी सी है और हमें इसकी जरूरत होती है। तो यह लड़का बन गया मुरक्कब इशारी, और इसके दो जुज़ उसमें था, मुब्तदा और खबर। मुरक्कब ताम में मुब्तदा और खबर, वो जुमला बनता था। इसको हम अब मुब्तदा खबर नहीं कहेंगे, यह है इस्मुल इशारा। इसको तो आप जानते हैं ना, इस्मुल इशारा। और इसको कहेंगे मुशारुन इलैहि, मुशारुन
ये रही, ठीक है। इस्मुल इशारा इशारा मिले, यानी ऐसा इसम जिससे हम इशारा करते हैं, ऐसा इसम जिसकी तरफ इशारा करते हैं। ये है कुर्सी, ये कैमरा, ये तालिब, ठीक, ये मस्जिद, ये बोर्ड। लेकिन अब ये बोर्ड बोलेंगे तो आप सवाल करते हैं क्या ये बोर्ड, जुमला तो नहीं बना। अब इंशाअल्लाह हमने मरकब इशारे को समझ लिया है, इसके साथ हम जुमले बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दो इंशाअल्लाह, इसको लिख लीजिए, देखिए। अब जुमले में मैंने आपको बात बताई थी, मैं अब जुमले की तरफ लौटाता हूँ फिर आपको, कि जुमला मैंने कितने किस्म का बताया था आपको। जुमला कितने किस्म का बताया था? 2 किस्म का। कौन कौन सा? जुमला इस्मिया और जुमला फ़इलिया। जुमला इस्मिया को लेंगे हम, जुमला फ़इलिया भी हम नहीं पढ़ेंगे। जुमला इस्मिया की कितनी किस्में की थी हमने? 2 किस्में। कैसे? जुमला इस्तिफ़हामिया और जुमला खबरिया। हाँ सर, जुमला खबरिया। अब इस्तिफ़हामिया में हम देख रहे हैं कि इस्मुल इस्तिफ़हाम पहले आएगा, जो असल खबर होता है। ये बता चुका हूं आपको कि जुमला इस्तिफ़हामिया में खबर मुक़द्दम और मुब्तदा मुअख्खर होता है, ठीक है। और मरकब इशारी जुमले में हमेशा मुब्तदा बनकर आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी कि इसमें इशारा के साथ मरकब इशारी जो मरकब मुब्तदा बनकर आता है। तो अब हम लाएंगे इस्तिफ़हामिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले खबर लाएंगे। खबर मसलन हमने पढ़ा है मन, ये तो हो गई खबर। इस्तिफ़हाम का इस्म, तो मन यहां पर खबर आई, तो इस्मुल इस्तिफ़हाम अपने आप में खुद पूरी खबर होता है, मुकम्मल खबर ये होती है। मन अब हम लाएंगे मरकब इशारे, हाज़ल वलद, ये दोनों एक ही हो गए, एक को हम कभी 2 नहीं लाए, ठीक है। हाज़ल वलद, यह लड़का कौन है, जुमला मुकम्मल हो गया, सही। मन हाज़ल वलद, यह लड़का, हाज़ल वलद मरकब इशारे होगा, क्योंकि इसमें इशारा के बाद वाला इस्म मुअर्रफ बिल नाम मार्फा है, तो ये हो गया हाज़ल वलद। अब इसके साथ हमने यहाँ शुरू लगा दिया मन हाज़ल वलद, ये बन गया खबर। जवाब कैसे आएगा? जवाब कैसे बनाएंगे? बोले, मुब्तदा को पहले ले लेंगे, ठीक है। मन हाज़ल वलद, ये लड़का कौन है, तो इसको पहले ले लेंगे। आ गया हाज़ल वलद, ये बन जाएगा जुमला खबरिया, हाज़ल वलद। अब ये मुब्तदा है, ये है लड़का, ठीक है। कौन है? ये खबर तो पूरा हो गया जुमला, जुमला पूरा हो गया। जब मुब्तदा और खबर मिल गए, जुमला मुकम्मल हो गया। फिर ये गैर मुफीद कैसा रहेगा? अब गैर मुफीद नहीं है, गैर मुफीद था यहाँ तक, ये तो मरकब था ना, यहाँ तक ये गैर मुफीद था, मरकब था ये, इसी का नाम है मरकब इशारे। अच्छा, अब जो हम लिख रहे हैं मरकब इशारे में, अब मरकब इशारे के साथ हमने खबर लगा दी, ये जुमला हो गया। तो अब हम देखना चाहते हैं इसके अंदर, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये है मरकब इशारे, ये है इसकी खबर। मरकब इशारे में 2 जुज़ हैं, क्या है? इस्मुल इशारा
ये है इसको इशारा, और ये है मुशारुन इले, क्या है ये? मुशारुन इले। ये था मुरक्कब इशारा, इस्मुल इशारा मुरक्कब इशारा, और ये मुरक्कब नाकिस था, गैर मुफीद था। ऐसे यहां पर सिर्फ हालत थी इस्मुल इशारा इसमें इशारा और मुशारुन इले। मुशारुन इले ये मुरक्कब नाकिस है। इस्मुल इशारा मुशारुन इले मिलकर मुब्तदा बन गए। इसमें इशारा मुशारुन इले यानी मुरक्कब इशारे मिलकर बन गए मुब्तदा और मन की आगे खबर। तो अब इसमें हमारे लिए दो चीजें होती, एक तो ये दो इस्म, ये इशारा मुशारुन इले, फिर ये दोनों मिलकर एक, ये हो गया मुरक्कब जो इशारी है, ये बन गया मुब्तदा, और ये मन जो है ये बन गया खबर। समझ में आया कि पहले ये मुब्तदा था, ये खबर था, अब ये दोनों तो मिलकर बने इसमें इशारा मुशारुन इले, और दोनों मिलकर मुब्तदा बने। ठीक है, इसके लिए खबर हमें अलग से लानी पड़ेगी। तो बन गया मुब्तदा खबर, और मुब्तदा खबर मिलकर हो जाता है जुमला। ठीक, मुफीद मुरक्कब था, ये मुफीद जुमला हो गया, मुरक्कब था। ठीक है, मैंने इसलिए कहा था कि हम जुमला जरूर बनाएंगे, मुरक्कब कोई सा भी पढ़े जुमला हम जरूर बनाएंगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला बनाया कि हमने मुरक्कब इशारे को पढ़ा। मुरक्कब इशारे को हमने समझा है कि ये इसमें इशारा मुशारुन इले मिलकर उनका मुरक्कब इशारी, दोनों मिलकर यहाँ मैंने बनाया मुब्तदा, और फिर जुमला बनाने के लिए लगाई खबर। ये दोनों मिलके वो है मारफा, एक होगा मारफा और वो नकीरा मारफा का जुमला बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, ये मारफा है, हाजा मारफा होता है, इसे मारफा बना दिया, दोनों मारफा मिलकर के मुब्तदा बन गया, एक मारफा एक मारफा, और उसके साथ में लगा दी खबर नकीरा, तो बस जुमला तैयार। ऐसे यहाँ पर उसका आगे बेटा, यहाँ पर हमने एक बड़ा इसमें इशारा, दूसरा बड़ा मुशारुन इले, और ये दोनों मिलकर मुरक्कब इशारी बन गया मुब्तदा। और ये ताली को जो है ये तेरा नकीरा लेकर आए हो, और ये बन गया खबर। ये नकीरा, ठीक है, इसका नकीरा होना है, इसके खबर होने के नाम। मुब्तदा और खबर मिलकर बन गया जुमला, मुरक्कब था। सही बात हो गई बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस तरह से इस नक्शे को, स्टेप को ध्यान में रखें, और फिर आराम से इसमें इशारा के साथ जुमले बना सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जुमले बनाएंगे। इसको पहले आप अब सवाल करते हैं। ठीक है, वो चीज क्या है? वो चीज क्या है? वो चीज क्या है? वो एक तो जालिका, अब देखें वो मैंने बोला है, चीज को क्या कहते हैं? शैउन। ठीक है, और क्या जोड़ी क्या आएगा? माँ। तो हम बनाने कौन सा जुमला? जुमला इस्मिया इस्तफहामिया, जुमला इस्मिया इस्तफहामिया। अब जब जुमला इस्मिया इस्तफहामिया बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा?
इस्मुल इस्तिफहाम खबर, ठीक है, वो क्या है? माँ। अब हमें कहना है वो चीज क्या है, तो क्या है हम ले आए। अब हमें कहना है वो चीज क्या किसे कहेंगे? वो को क्या कहते हैं तुम्हें? इसमें इशारा बाई, इसमें इशारा बाई क्या है? मैंने सिखाया था, हाजा हाजी जालिका तिलका, ये वो मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। इसमें इशारा करीब हाजा मुज़क्कर, इसमें इशारा करीब हाज़िही मुअन्नस, इसमें इशारा बईद ज़ालिका मुज़क्कर, इसमें इशारा बईद तिलका मुअन्नस, ठीक है। तो आप इस हाथ के इशारों से इसको मजबूत असबर करें कि इशारा करते ही समझ में आ जाए क्या बात हो रही है। दाहिने हाथ से कह रहे हैं हाजा, तो इसका मतलब ये मुज़क्कर वाहिद है। बाएं हाथ से कह रहे हैं तो इसका मतलब मुअन्नस वाहिद है। और इशारा नीचे हो रहा है यानी करीब, और जो दूर ऐसे इशारा कर रहे हैं तो मतलब बईद दूर की चीज, ज़ालिका वो, ठीक है। और बाएं हाथ से कर रहे तो मुअन्नस। ये आप अपने ध्यान में रखिए, हाजा हाज़िही ज़ालिका तिलका, जैसे मैंने शुरू से पढ़ाया आपको, इसको भूलिए मत। माँ ज़ालिका, वो के लिए आ गया ज़ालिका, ये हुआ इसमें इशारा, माँ ज़ालिका। अब चीज को कहते हैं शै'उन, कैसे लिखेंगे शै'उन? मा ज़ालिका शै', अल उसमें लगा देंगे, ठीक है। वो क्या चीज है? शै'उ, वो चीज क्या है, ठीक है। वो चीज क्या है? आप इस सवाल अब सामने समझ लीजिए, कोई चीज नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है? शेर, ठीक है। आपकी बात लेते हैं कि सामने शेर नजर आ रहा है, उस आदमी ने देखा कोई चीज है मगर नहीं समझा क्या चीज है, पूछा मादा देखा शेर, वो क्या चीज है, वो चीज क्या है? अब आप बताना चाह रहे हैं कि वो शेर, वो जानवर है, आप कहेंगे वो जानवर है, ठीक है। फिर शेर को बात करेंगे, ठीक है, वो जानवर है, तो क्या कहेंगे? अभी हादा कैसा लगता है? हादा तो करीब के लिए होता है, वो तो दूर है ना, शेर के करीब जाएंगे तो खा जाएगा। ज़ालिका हैवान, ज़ालिका और कभी शायद नहीं बताना, आप एक ही बोल रहे हैं वो जानवर है। वो जानवर कौन है? वो जानवर क्या है, ठीक है। मा ज़ालिका शै', यहां पर मुरक्कब इशारी बना, वो चीज क्या है, लेकिन आपने जवाब में क्या कहा है? नहीं, मुरक्कब इशारी नहीं बनाया, ठीक है। आप कहते हैं ज़ालिका हैवान, वो एक जानवर है, वो एक जानवर है। फिर सवाल करने वाला पूछता है वो क्या जानवर है, ठीक है, वो क्या जानवर है। और अभी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, तो पूछते वो क्या जानवर है, कैसे पूछेंगे? वो जानवर क्या है, वो जानवर क्या है, वही क्या के लिए फिर लाएंगे? मां ज़ालिका हैवान, बस ज़ालिका के साथ जो इस्म आ रहा है उसको मुअर्रफ बिल आमर बना देंगे, इसमें इशारा बन जाएगा, मुरक्कब इशारे बन जाएगा, मा ज़ालिकल हैवान। वो जानवर क्या है, वो जानवर क्या है,
अब आप एक काम करें, जमीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ालिकल हैवान की जगह जमीर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ालिकल हैवान पूरा का पूरा। इसमें शायद पढ़ रहे हैं याद रखने के लिए। ज़ालिकल हैवान वो जानवर, ठीक है, कैसे? ज़ालिकल हैवान वो जानवर क्या है? अब बोलते हैं असद, शेर। मरकब शायरी कहाँ है? ये मरकब शायरी है, ज़ालिकल हैवान। ये दोनों कलमे मिलकर मरकब शायरी बने और यहां मुब्तदा का काम कर रहे हैं। असद इसकी खबर है, ठीक है, वो जानवर शेर, ठीक है। मा ज़ालिका शेर वो क्या चीज है? ज़ालिका हैवान। यहां भी कह सकते थे ज़ालिका शेर वो चीज हैवान है, ठीक है, वो चीज हैवान है। मा ज़ालिका हैवान वो हैवान क्या है, वो जानवर क्या है? ज़ालिका हैवान असद वो जानवर शेर है, ठीक है। मन तिलकल क्या लिखा है? क्या मतलब होगा इसकी? वो लड़की कौन है? ये जब तिलकल के साथ अल्पेट आ गया तो वो लड़की पढ़ना पड़ेगा। ये तो मेरे को इशारा है, ये इसमें इशारा है और इसके साथ मालूम भी नाम लगा हुआ है, तो हम इनको दोनों को मिलाकर बोलेंगे वो लड़की, ठीक है। समझ में आई बात? वो लड़की ये खबर है कौन है। जुमला इस्तिफामिया में तर्जुमा ऐसे हो गया उल्टा, वो लड़की कौन है? जवाब क्या देंगे? तिलकल बिंतु तिलकल बिंतु वो लड़की नर्स, वो लड़की नर्स, वो लड़की नर्स। समझ में आ रहा है? अब ये मरकब इशारे को समझ, मरकब इशारे में आपको पूरी डिटेल से समझा चुका हूं। इसमें इशारे के बाद अगर कर लगा, ठीक है। मन हाज़ा रजुल, मन हाज़ा रजुल, ये हाज़ा रजुल को बोला हमने। मन हाज़ा रजुल क्यों कहा? मन हाज़ा रजुल क्यों नहीं कहा? क्योंकि रात हरूफ़े शम्सी है और जब हरूफ़े शम्सी आ जाए तो नाम नहीं पड़े, ठीक है। बाकी मैं समझा चुका हूं क्यों नहीं पढ़ा जाता, पिछले दर्स में देख सकते हैं इंशाल्लाह। मन हाज़ा रजुल, वो ये आदमी कौन है? तर्जुमा यहाँ शुरू करेंगे उर्दू में। ये आदमी कौन है? जब जवाब देंगे तो फिर उधर से शुरू करेंगे। क्या कहेंगे? हाज़ा रजुलु, हाज़ा रजुलु तबीबुन, ये आदमी डॉक्टर है।
ये आदमी डॉक्टर है। डॉक्टर। मन हावी हिल मन हादी मरअतु, ये औरत कौन है? हादी मरअतु, ये औरत कौन है? कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये मौजूद जुबान है, इस पूरे की जगह हिया दमी हिया मरीज, ये बीमार है, ये मरीज है, अस्पताल पहुंच गया ना। मन तिलकल बिंदु, वो लड़की कौन है? तिलकल बिंदु मुबल्लिगतुन, वो लड़की नर्स। मन हादर रजुलु, ये आदमी कौन है? हादर रजुलु तबीबुन, ये आदमी डॉक्टर है। मन हादिहिल मरअतु, ये औरत कौन है? ये मरीज, वो बीमार है। यहाँ पर इसका मुब्तदा ये खबर है, ठीक है, यहाँ पर कोई शायरी नहीं। समझ गए कि नहीं? मरकब शायरी का इस्तेमाल समझ में आ गया? कर सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, हादा, दादी का, तिल का और दादी सब आपने इस्तेमाल किया। ये थी मरकब शायरी की दास्तान, और ये ऐसा मरकब है जो इसमें इशारा के साथ बनता है, और इसकी पहचान यह है कि इसके अंदर सिर्फ हम एक कलमा इसमें इशारे के साथ मुर्रबिल्लाम अलिफ लाम के साथ उसके मार्फा बनाकर साथ में लगाते हैं तो मुरक्कब इशारे कहते हैं। ठीक है, मुरक्कब इशारे आपस में कभी जुमला नहीं होता, बल्कि उसे एक खबर लगाकर जुमला बनाना पड़ता है, तब जाकर वो कामयाब होता है। जबकि मुरक्कब ताम में हम बोलते हैं हाथ हुआ मरीजुन, दो से काम बन जाता है। ठीक है, हिया मरीजतुन, ये बात याद रखने की है कि दाले का तिलका है तो लड़की, इसमें इशारा मुशारा करने में चारों बातें एक जैसी होनी चाहिए। इसका अदद वाहिद वाहिद, जिन्स मुअन्नस मुअन्नस, एराब मरफू मरफू, वो सब मार्फा मार्फा। ठीक है, ध्यान देखें, इसमें इशारा मुशारा में दोनों मरफू, दोनों वाहिद, दोनों मुज़क्कर, दोनों मार्फा। ठीक, यहाँ देखें, दोनों मुअन्नस, दोनों वाहिद, दोनों मरफू और दोनों ही मार्फा। सही, तब बन जाएगा मुरक्कब इशारा। ये मुरक्कब तौसीफी ही की तरह है, लेकिन इसका पहला जुज़ इसमें इशारा होता है, इसलिए इसको मुरक्कब तौसीफी की तरह नहीं पढ़ते। और भी कई बातें मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है कि नकीरा भी आता है, मार्फू भी आता है। ये नकीरा आता ही नहीं क्योंकि इसमें इशारा करने नकीरा होता ही नहीं, मार्फू होता है। ठीक है, तो ये मार्फू या नकीरा नहीं होता, इसीलिए हमेशा मुब्तदा बनकर आता है, खबर बनकर नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए ये दर्स मुकम्मल हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए अरबी को सीखना आसान करे, ताकि अल्लाह की किताब कुरान और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आसान हो, और हम दीन पर अमल करके आसानी के साथ चलते हुए जन्नत के रास्ते पर अपनी मंजिल जन्नत को पहुँच जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।